नमस्कार सभी दर्शकों का। मेरा नाम अजय चौबे है। मैं सीएससी उत्तर प्रदेश से हूं। आज हम लोग एक विशेष प्रोग्राम कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिस योजना को एक अभियान के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान। इस अभियान के तहत बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हैं श्री सर्वेश्वर शुक्ला जी, जो कि नोडल प्रभारी हैं पूरे प्रदेश के सीएम युवा योजना के। साथ में हमारे साथ आज चर्चा में रहेंगे राजेश मिश्रा जी, जो स्टेट हेड हैं सीएससी उत्तर प्रदेश के। और साथ ही हमारे साथ रमनप्रीत सिंह जी हैं, जो समाधान, जो उत्तर प्रदेश सरकार की कंसल्टिंग फर्म है, संस्था है, जो इसमें पूरे सीएम युवा कार्यक्रम में स्टार्ट से लेके एंड तक, लोन डिसबर्समेंट तक, किसी भी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये संस्था पूरी तरह से मदद के लिए रहेगी। तो आज हम लोग बात करेंगे सीएम युवा मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत। धन्यवाद अजय जी। सर्वेश्वर शुक्ला सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और रमन जी या इसमें जो भी जुड़े हुए हैं, खास करके सभी वीएलई भाई बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामना, जो कि आप लोग कनेक्टेड हैं। और इतने बड़े राज्य में, और इससे बेहतर आज तक, बाकी तो सर्वेश्वर शुक्ला सर ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन इससे बेहतर कभी भी युवा के लिए, स्वरोजगार के लिए कभी भी ऐसा नहीं आया था, जो आज उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा लाया गया है। तो हम लोग का मेन मोटो है सर्वेश्वर शुक्ला सर के गाइडेंस में, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, अप्लाई करें, जिससे कि जो योग्य कैंडिडेट होगा, जो जिसको अपने को कुछ करना है लाइफ में और बिजनेस सेटअप करना है, तो वो सबको सरकार 1 लाख लोग को कम से कम हर एक साल जो कि ये लोन प्रोवाइड करेगी। तो मैं बहुत ज्यादा इस प्रोजेक्ट पे तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि स्वयं सर्वेश्वर शुक्ला सर मौजूद हैं। तो मैं केवल अपने सभी वीएलई भाई बंधु को यही अनुरोध करता हूं, जो कि आप सभी भी इस लोन के लिए एलिजिबल हैं, तो आप लोग भी दूसरे को, तो गांव के जो भी 21 से 40 वर्ष के आयु के लोग हैं, उसको तो जरूर प्रेरित करें जो वो अप्लाई करें। साथ के साथ आप लोग भी अप्लाई करें अगर आप लोग को इस लोन की जरूरत है तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सर्वेश्वर शुक्ला सर को आग्रह करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानकारी दें, जो कि सभी वीएलई के द्वारा गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, थैंक यू सो मच चौबे जी। आपकी जो ये डायनेमिक टीम है और सारे आपकी टीम के लोग या जो भी दर्शक इससे जुड़ रहे हैं, रमनप्रीत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़ने के लिए। देखिए, बात हम शुरू करते हैं यहाँ से कि अभी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई गई, और स्वामी विवेकानंद जी हमारे राष्ट्र ऋषि के रूप में उनका एक ही संकल्प था, बहुत सारे संकल्प थे वैसे, लेकिन एक प्रमुख संकल्प युवाओं के लिए कि युवा उठो जागो, संघर्ष करो जब तक सफलता आपके कदमों पे ना आ जाए। तो बहुत सारी बातें हैं। हमारा प्रदेश युवा प्रदेश है, हमारा 56% पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी, और युवाओं को आज की डेट में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है किसी न किसी रोजगार के अवसर से जोड़ना। देखिए, नौकरियां सीमित हैं, नौकरियां चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या फिर हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, नौकरियां सीमित हैं। और हमें अगर 2047 में, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, तथा हमारे प्रदेश को भी 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, तो इससे ये बहुत जरूरी है कि हम तेजी से अर्थव्यवस्था में भागीदार बने और अपना उद्यम स्थापित करके हम जुड़े, अर्थव्यवस्था में भागीदार भी बने, साथ में अपने को रोजगार से जोड़ें, दूसरे को भी रोजगार दें। अब आज की डेट में मंशा ये है कि आप खुद रोजगार करें और दूसरों को भी रोजगार दें। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन था कि हम युवाओं को फोकस करते हुए एक अपनी योजना लेके आए, जिसमें हम
युवाओं को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं कि वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सके। इसी क्रम में हमारी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना ये आई है, और जैसा इसके नाम में ही अभियान है, ये अभियान है मतलब इसमें हर तरीके से, अब देखिए ना, हमारे साथ स्टेक होल्डर्स के रूप में सीएससी जुड़े हुए हैं, समाधान के रमनप्रीत जी जुड़े हुए हैं। तो हम ऐसे बहुत सारे जो हमारे सहयोगी संस्थाएं हैं उनको हम अपने ऑन बोर्ड ले रहे हैं, उनके साथ हम सहयोग ले रहे हैं। उद्देश्य ये है कि हम अभियान के तहत इसमें आगे बढ़ें और हमारे जो प्रदेश के युवा हैं, देखिए इस योजना में 3 बातें हैं, 3 चीजें खास हैं। 21 से 40 वर्ष की अगर आपकी उम्र है और न्यूनतम कक्षा 8 पास हैं तथा स्किल्ड हैं, कहीं कोई स्किल आपके पास है, स्किल सर्टिफिकेट है या कोई काम धंधा आप जान रहे हैं, बस इतनी सी जरूरत है और ये योजना आपके लिए लागू हो जाती है। 21 से 40 वर्ष की आयु, न्यूनतम कक्षा 8 की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्लस आप कहीं से स्किल्ड हो। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, इतनी चीजों के खाली रिक्वायरमेंट है। आप इसमें कर क्या सकते हैं? आप हमारे साथ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में ऑन बोर्ड होइए और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, ये क्या, क्यों और कैसे का जवाब हमारी समाधान समिति, जो हमारी सहयोगी संस्था है, इनसे आपको मिलता है। ये आपको बताते हैं कि आप कौन कौन सी परियोजनाएं लगा सकते हैं, उन परियोजनाओं को कैसे लगाना है, उनकी मशीनरी क्या है, उनके सप्लायर्स मशीनरी के कौन है, उसके लिए आपकी कौन सी आपको ट्रेनिंग चाहिए, तमाम सारी चीजें जो हैं वो ये बताते हैं। ये आपको शुरू से लेके आखिर तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं समाधान। और ये सुविधा हमारे पोर्टल www.msme.up.gov.in, ये याद कर लें, msme.up.gov.in, इस पोर्टल पे आपको क्लिक करते ही आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिलने लगेगा। इसी पोर्टल पे हमारे सीएससी भी जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से आप एप्लीकेशन, गांव दूर दराज बैठे हुए आप एप्लीकेशन भी भरा सकते हैं। साथ में जैसा चौबे जी ने बताया, हमारे वीएलई भाई बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, आपके नाम में ही एंटरप्रेन्योर है, आप विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर हैं, तो एंटरप्रेन्योर बनाना ही तो सरकार का काम है। तो इस विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स आप में जो ये एलिजिबिलिटी रखते हो, उन एलिजिबिलिटी धारकों के लिए भी ये योजना खुली हुई है। आप अपने जो एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट, देखिए प्रोजेक्ट बहुत सारे होते हैं, परचून की दुकान होती है, कंप्यूटर का ये सब होता है, ये सब ट्रेडिशनल चलते रहे हैं, लेकिन हम या सरकार का ये है कि इसमें इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स आए। हम ये कह रहे हैं कि आप ट्रेडिशनल किराना स्टोर की जगह पे मोबाइल वैन के थ्रू आप ग्रोसरी स्टोर क्यों नहीं खोल सकते, आप फूड कार्ट क्यों नहीं खोल सकते, समोसा या चाय का वैन क्यों नहीं लगा सकते, मॉडर्न तरीके से। कहने का मतलब नए नए परियोजनाएं आपको सोचना होगा और उन परियोजनाओं के सोचने में ये समाधान हमारी हेल्प करेगी। अब आते हैं इस योजना में हम आपको दे क्या रहे हैं। तो हमने बताया 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, 21 से 40 वर्ष का आपका उम्र हो, न्यूनतम कक्षा 8 पास हो, आप स्किल्ड हो कहीं से। और हम आपको दे क्या रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, आप 5 लाख तक का कोई भी सर्विस या आप उद्यम माने बहुत सारे उद्यम हैं जो रमनप्रीत जी ये बताएंगे। हमारे पोर्टल पे करीब 400 प्रोजेक्ट्स वहां पे ऑलरेडी लिस्टेड हैं। वो कैसे प्रोजेक्ट्स लगेंगे, कैसे चलेंगे, उनके वीडियोस, एक्सपर्ट टॉक्स, सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप उनसे सीख सकते हैं और सीख के अपना परियोजना लगा सकते हैं। तो हम आपको क्या दे रहे हैं, 5 लाख तक की जो भी परियोजना हमारी है, उस परियोजना को एक तो हम ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त, हमें 5 लाख तक के उस पे किसी भी लाभार्थी को कोई ब्याज नहीं देना है, सारा ब्याज सरकार देगी। साथ में जो गारंटी बैंक लेता है आपका लोन गारंटी करने के लिए, वो फीस सरकार देगी 4 सालों तक।
4 सालों तक हम आपको 100% ब्याज देंगे और आपको 10% सब्सिडी भी देंगे। जो अगर आपका 5 लाख का परियोजना है तो 50,000 रुपया हम सब्सिडी भी देंगे। इसमें आपको अपने स्तर से यानी बेनिफिशियरी को अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो 15%, अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो 12.5% और अगर एससी एसटी दिव्यांग या फिर हमारे एस्पिरेशनल जिले का है या फिर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्रों का है तो उसको 10% जमा करना पड़ेगा। मतलब बहुत साफ है, आपको अपना कंट्रीब्यूशन 10 से 15% के बीच में जमा करना पड़ेगा। बाकी जो ब्याज है सब सरकार ब्याज देगी और आपको 10% सब्सिडी देगी, साथ में आपकी गारंटी फी भी देगी। तो इस तरीके से ये परियोजना चलनी है और परियोजना हमारी पूरी तरह से ऑनलाइन है। ये जो वेबसाइट हमने आपको बताई www.msme.up.gov.in, इसके ऊपर न केवल सपोर्ट आपको अवेलेबल है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट समाधान के थ्रू और हमारे सीएससी के भी थ्रू, सीएससी भी आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट गांव के स्तर पे करा रहे हैं। हमारे बहुत ही सहयोगी, बहुत इंपॉर्टेंट सहयोगी हैं सीएससी, इनके साथ हमारा एमओयू है। ये हमको कई लेवल पे हेल्प कर रहे हैं, चाहे प्रचार प्रसार हो, एलईडी वैन्स के थ्रू हो या ई विज्ञापन के थ्रू हो या हमारा क्या कहते हैं वीएलईज के थ्रू हो। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सहयोगी के रूप में जुड़े हुए हैं हमसे। ये एप्लीकेशन एग्रीगेशन का भी काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, आपको इस योजना में हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, लाइव सपोर्ट मिल रहा है। उस सपोर्ट को आप लीजिए, पोर्टल पे जाइए, वहां से सीखिए, जानिए, फिर वहीं से योजना में आप अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सारी कुछ 8-10 डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे निवास प्रमाण पत्र है या शैक्षिक योग्यता का है, ट्रेनिंग का है या कुछ इस टाइप से 8-10 डॉक्यूमेंट्स हैं जो पोर्टल पे आपको पता चल जाएगा। उन डॉक्यूमेंट्स को साथ ले लीजिए। आधार आपका होना चाहिए, पैन होना चाहिए, आधार पैन जरूरी है। आधार पैन के साथ जब आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करते हुए चले जाओगे, इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दोगे। अप्लाई करने से ही ऑनलाइन रूप से आपकी फाइल डीआईसी को सबमिट हो जाएगी। आपको जिला उद्योग केंद्र पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है। जब आपकी फाइल सबमिट हो गई, डीआईसी उसको स्क्रूटनाइज करेगा, तुरंत उसी दिन या अगले दिन तक स्क्रूटनाइज करके ऑनलाइन आपको आपकी पत्रावली को बैंक भेज देगा। बैंक को वो फाइल दिखने लगेगी, बैंक उस पे लोन सैंक्शन डिसबर्स करेगा और जो है आपका प्रोजेक्ट लगने की दिशा में आप आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पे 2 चीज मैं और खास बात बताना चाह रहा हूँ। ये हमने जो वेबसाइट बनाई, इस वेबसाइट में हमने ऐसी व्यवस्थाएं करी हैं कि बैंक आसानी से आपका लोन रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम शुरू में ही आपका बैंक खाता वेरीफाई करा दे रहे हैं। हम आपका सिविल स्कोर भी हमारा पोर्टल निकाल ले रहा है। पहले ये होता था कि बैंक निरस्त कर देता था कि साहब इनका सिविल खराब है। अब 670 सिविल स्कोर जिनका 670 या उससे अधिक है, उनको हम पत्रावली भेजेंगे तो बैंक इस आधार पे रिजेक्ट नहीं कर पाएगा कि सिविल इनका खराब है। ऐसे ही जो परियोजना है हमारी, वो परियोजना रिपोर्ट भी हम समाधान के थ्रू आपको दे रहे हैं और ये परियोजना एक एक्सपर्ट टीम से बनाई है, तो यह भी नहीं कह पाएंगे कि आपकी परियोजना खराब है। कुल मिला के आप पूरा अपने को मजबूत कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, परियोजना रिपोर्ट ले लीजिए समाधान से और आप उस पे आगे बढ़िए। सरकार का पूरा सिस्टम, जिला उद्योग केंद्र से लेके सारा सिस्टम, बैंक्स सारे आपके साथ हैं। हमें आपको उद्यमी बनाना है। हम साल भर में 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाएंगे, उनको रोजगार से लगाएंगे, साथ में उनके थ्रू अन्य लोगों को भी रोजगार दिलाएंगे। 1 साल में 1 लाख, 10 सालों में 10 लाख, 10 लाख लोगों को हमें रोजगार से जोड़ना है। तो मेरा सभी जो फेसबुक लाइव के दर्शक हैं, हमारे जो वीएलई हैं, मैं उनसे बिल्कुल आग्रह करता हूं, आह्वान करता हूं उनका कि आइए हमारे इस मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान से जुड़िए, अपने को रोजगार युक्त बनाइए
आगे बढ़िए अपने जीवन में और दूसरों को रोजगार भी दीजिए। बस मुझे इतना ही कहना है। इसके आगे एक्सपर्ट के रूप में रमनप्रीत जी आपको थोड़ा हमारे पोर्टल और उसके बारे में बताएंगे, आप इसको देख लीजिए इनकी। और रमनप्रीत जी आप कॉल सेंटर की हेल्पलाइन जरूर बता देना, कोई भी वहां पे फोन करके आपसे सारी चीजें जान ले, सीख ले, और हम तेजी से लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, सभी हमारे ऑर्गेनाइजर्स का। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मैं अब सेशन आगे ले जाने से पहले एक छोटा सा जो एक यूएसपी है इस प्रोग्राम का कि अन्य लोन से, अन्य उद्यम लोन से यह किस प्रकार से भिन्न है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल दें। ओके। अगर मैं अन्य लोन से, हाँ अन्य लोन देखिए, अन्य लोन ऐसा होता है कि आप जब बैंक जाते हो तो बैंक तमाम सारी फॉर्मेलिटीज आपसे पूरा कराते हैं। उसमें यह भी होता है कि आप को का तमाम तरीके का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है ना। हमने इस लोन के लिए ये किया है, आपका वेरिफिकेशन इनबिल्ट कर दिया है। कहने का मतलब जब आप बैंक जाओगे तो आप पूरी तरह से तैयार होके जाओगे, ठीक है ना। आपका अकाउंट वैलिडेट हो गया, आपका सिविल वैलिडेट हो गया, और बैंक आसानी से आपको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। अन्य लोन्स में रिजेक्शन काफी ज्यादा है। साथ ही साथ हम इस योजना के माध्यम से इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लाना चाहते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे युवा, देखिए आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हमारा यूथ इस पे काफी समय बिताता है। और आप देखो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स की बात हम करते हैं। आज ये देखिए एक कोई कंपनी एक वेबसाइट बना लेती है। हम स्विगी की बात करते हैं। स्विगी क्या है, एक कमरे में वेबसाइट बना के बैठा हुआ है। उसने आगे और पीछे लोगों को जोड़ रखा है। उस वेबसाइट के थ्रू स्विगी आपके घरों में पहुंच रहा है। ब्लिंकिट की बात आप करिए, हम सवेरे उठते हैं, पता चलता है हमें एक डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी करानी है, आप ब्लिंकिट पे ऑर्डर दे दीजिए, 10 मिनट में आपकी फोटोकॉपी होके आ जाएगी। ये नई सोच है। इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को लाना है। हम चाहते हैं हमारा युवा टेक्नोलॉजी का यूज करे और इस तरीके के लोन में आगे बढ़े। स्विगी टाइप का, ब्लिंकिट टाइप का, जेप्टो जोमेटो टाइप का। अब क्लाउड किचन आप देखिए, बड़े शहरों में विशेष रूप से जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी यंग गर्ल्स हैं 21 से 40 की, आप देखो एक क्लाउड किचन बनाने में कितना देर लगता है। बहुत ज्यादा इंफ्रा की जरूरत नहीं है। आप क्लाउड किचन बनाइए, स्विगी से जुड़ जाइए, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, और आप घर में खाना बनाइए या घर में जो चीज आपकी अच्छी है वो बनाइए और आपकी मार्केट हो रही है। इस सोच के साथ आगे बढ़िए। ये लोन इन सब मामलों में अलग है। हमारा सरकार का प्रयास है इनोवेटिव चीजें हम लेकर आए। जी चौबे जी। सर इसमें जो एक सब्सिडी जो बात की जा रही है कि जो हम शुरू में मार्जिन मनी दे रहे हैं, उसके सब्सिडी के बारे में भी जरा प्रकाश डाल दें सर। हाँ देखिए, जब बैंक आपका लोन देता है तो बैंक, मान लो अगर 100 रुपए आप लोन ले रहे हो तो 100 में 75 रुपया ही लोन होता है। 25 रुपया वो आपसे लेता है। वो आपसे इसलिए लेता है जिससे आपकी गंभीरता सिद्ध हो कि आप लोन लेने के लिए गंभीर हो। तो इसी तरीके से इस प्रोजेक्ट में हमने 15% आपसे लिया। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए हाई है, वो हमने बताया था 15%, 12.5% और 10%, 3 स्लैब्स हैं। 15% आपने अपना कंट्रीब्यूशन जमा किया, 10% हमने मार्जिन मनी आपको दे दी, सरकार की तरफ से 10% मार्जिन मनी दे दी। यानी अब 25 रुपया आपका पूरा हो गया। 25 रुपया पूरा तो 75 रुपया आपको लोन मिलेगा। वो ये जो मार्जिन मनी हमने दी है ये आपके खाते में रखी रहेगी। आप जब इसको खत्म कर लोगे, 4 साल तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे, वो आपके खाते में सब्सिडी के रूप में चली जाएगी। अब इसमें ये बात आती है कि जो 75 रुपया है, वो 75 रुपया आपको कैसे वापस करना है। 75 रुपया, पहली चीज तो 6 महीने तक बैंक आपसे कुछ नहीं लेगा, 6 महीना मोरिटोरियम है। उसके बाद 75 रुपया जो मूल है आपका, केवल आपको मूल देना है बस। जो बेनिफिशियरी है हमारा, उसको केवल मूल देना है और बाकी सारी चीजें सरकार देगी। जी चौबे जी।
यानी 75 रुपया वापस करना है, वो भी 6 महीने के बाद। 6 महीने बाद उसके बाद वापसी शुरू हो। जी जी। और जो सरकार का एक अनुदान है, जो मार्जिन मनी में जो सरकार 15%, 12.5% और 10% का अनुदान दे रही है, वो आपको एक तरीके से सपोर्ट राशि सरकार दे रही है। वो तुरंत हम जैसे ही आपका लोन बढ़ता है हम आपके खाते में पहुंचा देते हैं 10%, कोई दिक्कत नहीं जी। तो ये बहुत ही अनूठा प्रोग्राम है सरकार का, बहुत ही अनूठा, क्योंकि सरकार अब दिल से चाहती है कि चीजें हों। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप एक तय समय में बहुत अच्छे ढंग से चीजों को बताया। अब मैं निवेदन करूंगा रमनप्रीत जी से कि थोड़ा सा इसको तकनीकी ज्ञान दें पोर्टल पे लेकर के। जी रमनप्रीत जी। तो चौबे जी क्या मैं लीव कर सकता हूँ या हाँ बिल्कुल मैं सर, रहूं? आप लीव कर सकते हैं, अगर चूंकि मुझे पता है कि इस समय पूरा आपका प्रभार पूरा प्रदेश का आप इस प्रोग्राम का, तो आप बिल्कुल सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आप लीव कर सकते हैं सर, क्योंकि आप विजिट पे भी थैंक हैं, यू, मुझे पता है। जी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू जी। सभी को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छे ढंग से सर्वेश्वर सर ने समझाया कि किस तरीके से इस परियोजना का, इस अभियान का हम पार्ट बन सकते हैं और डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। और ये स्कीम, बहुत सारी स्कीम्स हैं, इसको अभियान के रूप में लिया गया है, जिसमें आपको नॉन कोलेटरल, नॉन गारंटी और कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जा रहा है बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो जो हैंड होल्डिंग की बात हम कर रहे हैं, या लोन किस तरीके से अप्लाई करें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे मिलेगी, कॉल सेंटर का नंबर क्या है, किस तरीके से आपको सपोर्ट दिया जाएगा, क्या क्या गाइडेंस है, वो सारी चीजें मैं आपको पूरे पोर्टल के थ्रू दिखाता हूँ कि जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। तो जैसा कि मेरी स्क्रीन में आप सबको दिख रहा होगा, जो ऑफिशियल पोर्टल अभी बताया गया msme.up.gov.in, आपको सिर्फ इसको विजिट करना है। सारी चीजें यहाँ पे ही कोलेट करी गई हैं। इस पोर्टल पे जाते ही आपको ये पॉपअप सामने ओपन होके आएगा, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ये अभियान में जो आपको लोन अप्लाई करने के लिए है उसका रजिस्ट्रेशन है। फिर यहाँ पे आप डिजिटल सेवा केंद्र देख रहे हैं, फिर आप नीचे ब्रोशर देख रहे हैं फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन और सीएम युवा हेल्प डेस्क। ये ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आएगा। आपको लॉगिन क्रिएट करेंगे। एक अगर आप न्यू यूजर है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को सिलेक्ट करेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे, ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, उसको वेरीफाई करके आप इसको सबमिट करेंगे। ये सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए। एक बार जब आप इसको सबमिट कर देते हैं तो आपके स्क्रीन पे आपके पॉपअप आएगा, जहां पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। उस यूजर आईडी को आप बिल्कुल नोट कर लें, बिल्कुल भूलें ना उसको, क्योंकि वही आपका एक मेन क्रेडेंशियल है। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो वहां पे आपसे पासवर्ड रीसेट कराएंगे। आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते समय आप अपना यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालेंगे। आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने स्क्रीन ओपन होके आएगी। सबसे पहले आपके सामने व्यक्तिगत विवरण आएगा कि आप अपना पर्सनल डिटेल्स भरें। उसके बाद यहाँ पे परियोजना विवरण आएगा, फिर बैंक विवरण आएगा। ये डिटेल्स आपको अपनी सेल्फ भरनी होंगी। बहुत सारी डिटेल्स ऐसी हैं जो आपने अपना आधार वैलिडेट किया है तो उससे ऑटो फिल हो जाएंगी। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ देख पा रहे हैं, मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, पर्सनल डिटेल्स जितनी भी है आपकी सारी फिल हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे परियोजना विवरण डालेंगे। आप सर्विस सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं, जो 2 सेक्टर से स्कीम कवर कर रही है। उस उत्पाद का क्या नाम है, जैसे आप देख के यहाँ फूड कार्ट डला हुआ है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे अपना तहसील, जिला, ब्लॉक सारी चीजें फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट फॉर टर्म लोन कॉस्ट। सेकंड, आप यहाँ पे वर्किंग कैपिटल देख रहे हैं कि आप प्लांट मशीनरी फिक्स्ड कैपिटल कितनी ले रहे हैं, आप उसको भरेंगे, और आप वर्किंग कैपिटल कितनी ले रहे हैं। ये अमाउंट यहाँ पे भरते ही आपका टोटल आ जाएगा कि आपका जो आप कितने अमाउंट के लिए एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हैं। फिर सबसे नीचे आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख रहे हैं ईटीपी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, डिग्री बेनिफिशियल और फॉर योर प्रोजेक्ट, कि आपने जो भी ट्रेनिंग ली हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप पे ली हुई है, स्किल की ली हुई है, या आपके पास कोई आप जो हायर क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री जो है यहाँ पे, आप उसको अपलोड करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपके बैंक की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। आप अपना सेविंग अकाउंट नंबर डालेंगे, वो वैलिडेट होगा। ये सारी डिटेल फिल होने के बाद यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आपका प्रोजेक्ट प्रस्ताव, आपके दस्तावेज डाउनलोड में आप अपलोड में आपको क्या क्या चीजें अपलोड करनी होंगी। वहां सबसे पहले आपको अपनी फोटो, पासपोर्ट साइज, आपका सिग्नेचर,
जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे आपका प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र, जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है वो आपको यहाँ अपलोड करनी होगी, जो आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। और यहीं पे आपका सिविल कैलकुलेट हो जाएगा जैसे कि बताया गया है। अगर सिविल आपका नहीं बन रहा है, -1 है, तो वहां पे स्कोर कार्ड आपका है, आप उसमें जो डिटेल्स मांगी गई है उसको फिल करेंगे तो आपको स्कोरिंग मिल जाएगी। उसके बाद ये एप्लीकेशन आप फाइल कर देंगे। एप्लीकेशन फाइल करते ही ये बैंक के पास पूरा ऑटोमेट सिस्टम बनाया गया है, बैंक के पास फाइल जाएगी। अब अपने ही जहां पे आपका सेविंग अकाउंट है उस बैंक से जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं, इवन बैंक भी आपसे कनेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट 48 आवर्स से 72 आवर्स में आपका लोन सैंक्शन भी हो जाएगा। तो ये पूरा ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हमने यहाँ पे हैंड होल्डिंग और सपोर्ट की बात कर रहे थे, आप यहाँ पे देख रहे हैं सीएम युवा हेल्प डेस्क दिया गया है। सीएम युवा हेल्प डेस्क पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पोर्टल आपके सामने ओपन होगा, जहां पे स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले ब्रीफ वीडियो है कि एक स्कीम के बारे में आप जान लें जिसके लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं। एक शॉर्ट वीडियो आपको दी गई है, एक डिटेल्ड वीडियो आपको पूरी दी गई है। रमन जी, थोड़ा सा मैं एक छोटा सा स्क्रीन दिखाना चाहूंगा जो हमारे पोर्टल से लॉगिन कैसे होगा, एक जनरल जी वीएलई आप कैसे लॉगिन करेंगे। तो मैं तब तक इनकी एक स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। जब वीएलई भाई किसी नई सर्विस को सर्च करते हैं तो आप जैसे कि देख रहे हैं एक पोर्टल यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे एमएसएमई में नीचे आप देखेंगे एमएसएमई सर्विसेज यूपी उत्तर प्रदेश। इस पे आप क्लिक करेंगे, एमएसएमई पोर्टल पे सीधे लिंक रूट करेगा और यहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट लिखा हुआ है। जैसे कि आप किसी भी विभागीय सर्विसेज में जब जाते हैं तो उनके लैंडिंग पेज पे जाते हैं तो डिजिटल सेवा कनेक्ट, इस पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपका एमएसएमई का डैशबोर्ड आपके सामने खुलेगा और यहाँ पे देखिए लिखा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, एप्लीकेशन का नाम है। यहाँ पे आप इसको, चूंकि आपको मल्टीपल टाइम पे अलग अलग उद्यमियों को पंजीकृत करना है, तो ये आपका एक तरीके से डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड आप इस पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, जहां से रमन जी ने बताया कि अब यहाँ पे आप कैंडिडेट को एनरोल करने का काम करेंगे। ये एनरोल करेंगे, सारा कुछ करके आप यहाँ से सबमिट करेंगे। तो चूंकि ये मेरा बताना था कि पोर्टल पे सेवा कहाँ से शुरू हो रही है, ये बताना था। बाकी आप रमन जी जहाँ पे एक एप्लीकेंट जो रजिस्टर हो चुका है उसके यूजर आईडी और पासवर्ड से जो के आगे की प्रक्रिया है वो यहाँ से शुरू होगी। जी रमन जी। मैं फिर से स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ। जी जी, आप बिल्कुल अब वही जी, जैसा कि ऊपर के 2 टैब आपको एक्सप्लेन करेंगे, रजिस्ट्रेशन से आप स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, और डिजिटल सेवा केंद्र के थ्रू जो सीएससी सेंटर्स हैं हमारे, वो डायरेक्टली अपने पोर्टल से जाके वहां पे स्कीम का आवेदन भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नीचे जो 3 टैब दिए जा रहे हैं, ब्रोशर फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन और सीएम युवा हेल्प डेस्क। ब्रोशर से आपको स्कीम का पूरा ब्रोशर मिलेगा, आप डिटेल में अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं किस तरीके से आप कौन कौन सी जो आपको इसमें फैसिलिटीज दी जा रही हैं, कौन कौन से बैंक सहायक बैंक हैं, कहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स में भी अवेलेबल है। फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्रिएशन, जो आप कस्टमाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए जा रहे हैं बैंक के लिए, ये आपको डायरेक्टली वहां पे लैंड करेगा। और थर्ड टैब आप यहाँ पे देख रहे हैं सीएम युवा हेल्प डेस्क। सीएम युवा हेल्प डेस्क पे जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको ब्रीफ वीडियो मिलती है। मैं थोड़ी सी वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ। क्या आप सोचते हैं सपने सिर्फ देखे जाते हैं? नहीं, सपने बनाए भी जाते हैं। मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। ऐसे ये ब्रीफ वीडियो, फिर एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे एफएक्यूज भी दिए गए हैं। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है कि ये स्कीम कितने लोगों को, जो आप युवा की बात हम कर रहे हैं उसका एज ग्रुप क्या है, कितने सालों के लिए है, ठीक है, इसमें आप किस तरीके से आवेदन दे सकते हैं, इसमें फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज क्या है, जो कैटेगरी वाइज आप क्या क्या चीजें आपको बेनिफिट्स हैं, सब्सिडी के, मार्जिन मनी के, वो सारी चीजें आप इस पे देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो स्कीम में ऐड किया गया है, वो आइडिएशन, इंक्यूबेशन और नर्चरिंग। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो हैंड होल्डिंग है वो आपको इस अभियान के अंदर दी जा रही है, जो कि पहले कभी नहीं। आपके माइंड में आप जरूर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और एक आइडिया है कि हम इसको किस तरीके से शुरू करें, तो उसको वैलिडेट करने के लिए आपको यहाँ पे पूरी टीम बैठी है। किस तरीके से आपकी बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको हैंड होल्डिंग दी जाएगी, उसके सप्लायर्स कौन है, उसके एक्सपर्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे आइडिएशन है।
आइडिएशन के अंदर कि आप बिजनेस शुरू तो करना चाहते हैं पर आपके पास आइडिया नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज आपको मिल रही है। हमने अपने स्कूल कॉलेज टाइम पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज को विजिट किया या हमें स्कूल कॉलेजेस में कराया गया, बट वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाई कि हमें क्यों कराया जा रहा है। बट यहाँ पे आपको वही वीडियोस, क्योंकि सबको करेंट डेट पे विजिट कराना पॉसिबल नहीं है, तो आपको घर पे आपके फोन पे बैठे हुए ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और किस तरीके से वो चलता है, इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर आपको पूरा उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कौन कौन सी मशीन्स आप यूज करेंगे, क्या रॉ मटेरियल है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कितने मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, कितने इलेक्ट्रिसिटी जरूरत पड़ेगी, कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना है, ये सारी चीजें कवर कर। तो एक वीडियो में आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे एन नंबर ऑफ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिजनेस आइडियाज को हमने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सबसे पहले अगर हम देख ले, ऊपर है जूट बैग बनाने की इकाई, किस तरीके से चलती है आप इसको देखिए। किसी भी देश की स्थिति को बेहतर बनाता है। इस प्रकार व्यापार की नई संभावनाएं देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। वर्तमान समय में ऐसे व्यवसायों की मांग बढ़ रही है जो रोजमर्रा की वस्तुओं पर आधारित हो और जिन्हें हर घर पर उपयोग किया जाता हो। इनमें से एक प्रमुख व्यवसाय जूट उत्पादों का है। खासकर जूट से विभिन्न उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में जूट बैग्स ने हैं, जिसकी वजह से इनकी मांग बढ़ रही है। जूट बैग्स को सस्टेनेबल फैशन के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ये फैशन सियां, कालीन, तिरपाल, पैकिंग सामग्री और आकर्षक सजावटी वस्तुएं भी काफी लाभकारी साबित हो रही हैं। इस प्रकार जूट उत्पादों का निर्माण एक प्राप्त करें इस बिजनेस की पूरी जानकारी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए होंगे वो है जूट थ्रेड्स, जूट ट्वाइन, कलर्स, जूट फैब्रिक, शेल्स, डेकोरेटिव स्टोन्स, एडेसिव्स, जिपर्स एंड अदर एक्सेसरीज। अब बात करें जूट प्रोडक्ट्स बिजनेस में यूज होने वाली मशीन्स की, तो जिन मशीन्स की आपको जरूरत होगी वो है heavy duty stitching machines, needles, measuring tapes, scissors and other miscellaneous assets. तो ऐसी बहुत सी प्रकार की यहाँ पे वीडियोस डाली गई हैं कि उसका पूरा प्रोसेस, उसका रॉ मटेरियल, उसकी मशीन्स, सब चीजें आपको पता चले। ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो फॉर्म भी अब अगर अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास कोई आ रहा है कि हाँ मुझे इस स्कीम का या इस अभियान में पार्ट बनना है, तो उनके पास आइडिया नहीं, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। ये सबकी नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए है। बैंक के पास भी जाता है तो बैंक भी यहाँ से देख सकता है कि हाँ किस तरीके से ये यूनिट रन हो रही है, क्या उसकी कॉस्टिंग है, क्या रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन सी मशीन्स है। तो ये पोर्टल सबके लिए एक्सेसिबल है। आप यहाँ पे ऊपर अपना सेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टॉक। एक्सपर्ट टॉक एक इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री से आपने देख के आइडिया लगा लिया कि हाँ इस बिजनेस को मैं शुरू करना चाहता हूं और ये इस तरीके से सेटअप होता है। बट उसमें बहुत से माइन्यूट, बहुत से छोटे और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना होता है। तो उसी लिए ये एक्सपर्ट टॉक बनाई गई है जो लगभग 45 से 50 मिनट की है, जिसमें आपको उस बिजनेस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर हमने यहाँ जूट बैग की बात करी तो जूट बैग बनाने के लिए मैनुअल मशीन्स भी हैं, सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स भी है, ऑटोमेटिक मशीन्स भी हैं। ठीक है, तो कौन सी मशीन आपके लिए लेना सही है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी, उसकी कॉस्टिंग कैसे इवैल्यूएट करेंगे, सप्लायर से जब आप बात करेंगे, जब आपके पास नॉलेज होगी तो उनको भी आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप कॉस्टिंग पे बात कर पाएंगे कि हाँ ये मशीन इतने की है तो दूसरी मशीन में डिफरेंस आ रहा है, इसमें क्यों इतना डिफरेंस है, मोटर की क्या वोल्टेज है या वोल्टेज मोटर के लिए आप क्या बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। पूरी डिटेल एक्सपर्ट टॉक्स यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं जो आपको जो भी बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं सप्लायर कनेक्ट। हर चीज आपको सिंगल पॉइंट पे दी गई है। सप्लायर कनेक्ट, जिस भी चीज का बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उस फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस शुरू करने के लिए अगर आपको बेकरी के मशीन्स परचेज करनी है तो उसके सप्लायर्स कौन से हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनकी ईमेल आईडीज, उनके एड्रेसेस, उनकी वेबसाइट सब यहाँ पे लिस्टेड है। आपको ऑयल मिलिंग का काम शुरू करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप क्लिक करके डायरेक्टली वहां पे आपको वेबसाइट भी मिलेगी, आपको उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल रहे हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी।
फिर उसके बाद यहाँ पे है वर्कशॉप और वेबिनार्स। जैसे अभी हम लाइव टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अभी पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे वर्कशॉप्स चल रही हैं जो अभी अवेयरनेस कैंपेन के तरीके काम कर रही, बट आने वाले टाइम में टेक्निकल वर्कशॉप में कन्वर्ट होंगी, जो कि अगर आपने फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ये वर्कशॉप भी होगी और वेबिनार्स भी होगी। इसका पूरे शेड्यूल आपको यहाँ पे मिलेगा सेक्टर वाइज। यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं आज 13 तारीख और 13 तारीख को 4 जगहों पे यहाँ पे वर्कशॉप चल रही है, हरदोई, बुलंदशहर, चित्रकूट और बिजनौर। और ये पूरा शेड्यूल यहाँ पे आपको लिस्टेड है, आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। और यहाँ पे जाके आप अपने वहां पे एरियाज में पूरे लोकेशन यहाँ पे हैं, टाइमिंग मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उस वर्कशॉप का पार्ट बन सकते हैं। जब यहाँ पे टेक्निकल वर्कशॉप और वेबिनार्स भी लिस्ट करी जाएंगी उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। तो ये पार्ट 2 आइडिएशन का, कि जब आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आइडिया नहीं है बट आप करना चाहते हैं, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपर्ट से कनेक्ट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे, पूरी यहाँ लिस्टेड है, एक सिंगल क्लिक पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं ब्रेड मेकिंग बिजनेस। ब्रेड मेकिंग के लिए अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तुरंत ये आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगी। पूरी बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। ये प्रोटोटाइप है कि एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन कौन सी मशीन यूज हो रही है, क्या उसका प्रोसेस है, मशीन्स आपको कहाँ पे मिलेगी, विद अ 5 ईयर ऑफ प्रोजेक्शन, कि जो आप यहाँ पे फंड है आपकी, किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज करेंगे, क्या आपका वर्किंग कैपिटल है, क्या आपकी फिक्स कॉस्ट है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिया गया। फिर ऐसे ही जैसे मान लीजिए क्लाउड किचन की बात अभी सर ने करी, तो जो काम आप घर से भी कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करेगी। टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके आप कौन सा बिजनेस कहाँ से शुरू कर सकते हैं, कार्ड्स पे कर सकते हैं, जिसको हम बिजनेस ऑन व्हील्स कहते हैं, कि हाँ जो भी बिजनेस व्हील्स पे हो सके, फूड का बिजनेस हो सकता है, लॉन्ड्री का हो सकता है, डिलीवरीज का हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन है जो आपके सामने आ सकते हैं। तो नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ हम आए जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में भी हमें हेल्प करे और जिसको हम सक्सेसफुली रन भी कर पाए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये तो पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी। यहाँ पे आपके पास कॉस्ट शीट्स भी अवेलेबल है। एक सिंगल क्लिक पे एक आम आदमी भी समझ सकता है कि प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पीनट बटर मेकिंग यूनिट है तो उसमें कितना एरिया चाहिए होगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, कितना वर्किंग कैपिटल है, क्या मशीन कॉस्ट है, कितनी मैन पावर चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। कि एक 8वीं पास की भी जो अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, आप लैंग्वेज ऊपर चेंज कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से और उसको स्टडी कर सकते हैं। फिर सेकंड यहाँ पे आप देख रहे हैं बिजनेस इंक्यूबेशन सपोर्ट। जिन लोगों का बिजनेस डिसाइडेड है, उन्होंने लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक के लिए परियोजना रिपोर्ट है जिसको हम बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करते हैं। आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, अपना नंबर डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और नीचे आपका बिजनेस डिटेल्स है कि आपकी फर्म का नाम क्या है, आप जो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं, जहां पे आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे एड्रेस। यहां से आप अपना सेक्टर सिलेक्ट करेंगे, इंडस्ट्री सिलेक्ट करेंगे, अपना पिन कोड डालेंगे, सिटी डालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल, आप जैसे यहाँ पे अपडेट करेंगे आपकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगी। सबसे लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे हैं अपलोड प्लांट मशीनरी कोटेशन। जिन भी सप्लायर्स की डिटेल्स आपको मिली है यहाँ पे, उनसे या उनके अलावा भी आपने जिनसे भी बात करी है, वो कोटेशन आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर अभी आपके पास नहीं है तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा फॉर्मेट बना के अटैच किया गया है। जो कोटेशन होगी वो 3 ही चीजों में होगी, आपकी फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, आपकी फर्नीचर और फिक्सचर्स क्या है, और आपकी लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स क्या है, वो आप यहाँ पे अपडेट करिए। तो ये भी आप यहाँ पे फिल करके अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये पूरा ऑटोमेटेड प्रोसेस है। ये डिटेल बैकएंड टीम के पास पहुंच जाएगी और आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आपके पास कॉल आ जाएगी और आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के आपको सेम डे मिल जाएगी, जिसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। सेकंड, आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं डाउनलोड चेकलिस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए। ये तो एक बिजनेस आपका बेसिक डिटेल हो गई। फिर यहाँ पे ये पूरी डिटेल आप खुद भी भर के यहाँ पे सेंड कर सकते हैं कि जो सारी ये डिटेल्स आप देख रहे हैं वही डिटेल्स आपको वहां पे फॉर्म के थ्रू उसमें ऑनलाइन दी गई है। ऑफलाइन फॉर्म ये चेकलिस्ट भर के भी आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे। तो ये आपका हो गया सेकंड स्टेज पे जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात कर रहे थे। फिर आपको जीएसटी पंजीकरण है, उद्यम पंजीकरण है, ये सब आपको टीम करा के देगी।
सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके वहां पे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स की डिटेल्स है, उनकी वेबसाइट है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। और ऑनलाइन में ये पीएमएजीपी पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, यहाँ पे जाके आप अपनी 5 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा आप अपने मॉड्यूल्स को स्टडी करिए, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। आप यहाँ पे ट्रेनिंग करिए, अपना असेसमेंट लीजिए और सर्टिफिकेशन लीजिए। उसके बाद सबसे लास्ट में जो यहीं पे आपको लोन अप्लाई के लिए भी मिल जाएगा, जो प्रोसेस हमने स्टार्टिंग में पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये सारी चीजें आपको सिंगल हैंड एक सिंगल पोर्टल पे आपको मिल रही है। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करना चाहें, बताएं आपको हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये आप सब नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको किसी भी बिजनेस के लिए जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए पूरी सुविधा है, पूरी सहायता की जाएगी। जो नंबर है 9129987111, ये आप सब नोट भी कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे भी आपके फुटर में यहाँ पे अवेलेबल है 9129987111। और ईमेल आईडी भी है, जो अगर आप चाहें जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आप ईमेल आईडी पे भेज के भी, इसके लिए आपको ऑनलाइन लोन अप्लाई करना है उसके लिए भी सहायता मिलेगी। आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट डेवलप करानी है, आपको रजिस्ट्रेशंस कराने हैं, आपको अपने बिजनेस आइडियाज पे डिस्कशन करना है, ये सारी चीजें आपको सिंगल एक पोर्टल पे दिए जा रहे हैं। पोर्टल आप नोट कर लीजिए msme.up.gov.in। इसी सिंगल छोटे से एक पॉपअप के अंदर आपको सारी चीजें मिल रही है। यहीं पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी स्कीम का, यहीं पे आप पूरी हैंड होल्डिंग ले सकते हैं, टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, सीएससी के लॉगिन यहीं से हो जाएंगे। सारी चीजें आपको सिंगल क्लिक पे मिल रही है। तो बहुत सारी स्कीम्स आई, पर इसको अभियान के रूप में लिया गया और सारी चीजें आपको सिंगल हैंड दी जा रही है। मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन है। आप पूरा काम आपका ऑनलाइन है, आपके पास आपका फोन है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हम अमृत काल में है, तो अमृत काल हमारा फोन ही है। हम हर चीज अपने फोन पे देख सकते हैं। हमको कौन सा बिजनेस शुरू करना है, कहाँ पे सीएनसी सेंटर है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करें, लोन अप्लाई कैसे करें, बैंक के पास सारी डिटेल्स आपकी पहुंच जा रही है। आपको किसी से भी कोई और बाहर जाके कोई डिस्कशन या किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीजें आपके फोन में है। उस फोन का उपयोग हम करें और ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम का लाभ उठाएं, इसमें रजिस्ट्रेशन करें। जो भी हेल्प चाहिए कॉल सेंटर नंबर पे सपोर्ट करें या हमारे सीएससी सेंटर्स पे कांटेक्ट करें। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लगभग पूरी जानकारी दे दी। यहाँ इस बीसी के माध्यम से आज जो हम लोग ये लाइव सेशन कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम सभी वीएलईज को अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने $3 ट्रिलियन का उत्तर प्रदेश का एक लक्ष्य तय किया है। उस लक्ष्य को पूरा करने में यह योजना बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है और इसमें आप सभी वीएलई बंधु, आप भी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। क्योंकि सरकार का 1 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़े जाने का जो सपना है, उस सपने की एक तरीके से उन तक पहुंच आपके बगैर सार्थक नहीं हो सकती है। तो स्वयं आपको इसमें एक अहम भूमिका दी जा रही है। आप स्वयं सभी लोग युवा हैं, उद्यमी हैं, उद्यमिता पे काम कर रहे हैं। आप अपने लिए भी इस योजना से जुड़ के, इस अभियान से जुड़ के अपने लिए आप लोन अर्जित कर सकते हैं। लोन के बारे में जैसा कि ज्वाइंट कमिश्नर सर ने शुरू में ही बताया कि इसमें सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, एक तरीके से मार्जिन मनी का सपोर्ट दे रही है। साथ ही साथ आपको 6 महीने तक कोई भी किसी भी प्रकार का एक तरीके से रोजगार चलने तक, स्टैंड होने तक आपसे किसी प्रकार की कोई ईएमआई नहीं चार्ज की जा रही है। और जो मूल धनराशि आपको लोन दी जा रही है, वो मूल धनराशि को ही किस्तों में परिवर्तित किया जा रहा है बगैर किसी ब्याज के। तो इससे बड़ा अवसर आपको अपने सीएससी को आगे चमकाने, बढ़ाने और उसमें टॉप अप करने का, अपग्रेड करने का अवसर नहीं मिल सकता। आप स्वयं अपने आप को इसमें अपग्रेड करें। दूसरी बात, इसमें अपने आसपास के युवाओं को स्कूल कॉलेजेज में जा करके, आईआईटी कॉलेज में जा करके, कोचिंग सेंटर्स में जा करके, जहां बच्चे युवा अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप के नजरिए से देख रहे हैं, उनको आप लोग सपोर्ट करें। चूंकि सिर्फ आवेदन करना इस अभियान का आपको हिस्सा नहीं बनाया गया कि सिर्फ आप आवेदन करेंगे, मोबिलाइजेशन भी आपकी ड्यूटी है। अपने आसपास में अगर आपके माध्यम से, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, आपके हाट बाजार में लोगों को अगर ऋण सरकार द्वारा इस अभियान के अंतर्गत मिलता है, तो वो आपका भी ऋणी हो जाएगा कि आपने मित्र बहुत अच्छी चीज बताई। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का वास्तविक उद्देश्य भी यही है कि जनमानस के बीच में आपको डिजिटल तकनीकी
संसाधनों से लगाते हुए, कुछ अधिकार देते हुए आपको बिठाया गया इसी उद्देश्य से कि सरकारी योजनाओं का व्यापक आप लोग प्रचार प्रसार करें। सीएससी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से इसमें सरकार के साथ योगदान दे रही है और वैसे ही खुल के योगदान आप लोगों का भी चाहिए होगा। अच्छा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे बात आती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप अगर आपके वो जो उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए जो ऑप्शन दिया है, कितने समय में आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट अवेलेबल करा देते हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करी जा रही है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, जो डिटेल्स आपने यहाँ फुल करी है और जो कोटेशंस हमने रिक्वेस्ट करी है, वो अगर हमें मिल जाती तो सेम डे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनके, मतलब आप सेम डे की बात करें, अगर आप सुबह 10 बजे अगर आप रजिस्टर करते हैं तो शाम 5 से 6 बजे तक आपके पास रिसीव हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वीएलई आवेदन तो कर रहे हैं लेकिन फाइनल सबमिशन नहीं कर रहे हैं। तो फाइनल सबमिशन के लिए बैंक की रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप लोगों को संबंधित जो आप उसमें प्रोफार्मा दिया हुआ है, आप उसको देख लें, उसका सहारा लें। आपको असुविधा हो तो हेल्पलाइन नंबर दी गई है, आप लोगों को वो बाकायदे आपको एक मतलब एक लोकेशन दी गई है जहां पे आप अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं, आपको वहां से समाधान मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब ये हमें पूछना था कि ये 5 दिन की जो ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो मैं बताऊं वीएलईज जो पीएमजी दिशा की ट्रेनिंग है वो भी इसमें चलता है, बशर्ते कि वो संबंधित सेक्टर का होना चाहिए। सर्विस सेक्टर में किसी को वीएलई बनना है तो पीएमजी दिशा की टीईसी सर्टिफिकेशन ये सारे चलेंगे, एकेडमी के सर्टिफिकेशन, कंप्यूटर रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो सारे चल जाएंगे, एनडीएलएम के सर्टिफिकेट्स होंगे वो चल जाएंगे, नाइलेट ट्रिपल सी वाला चल जाएगा एक कॉमन सर्विस सेंटर के लिए। बिल्कुल चल जाएगा सर, क्योंकि यहाँ जब डिग्री तक की बात हो रही है तो जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन की बात हो रही है, और जब उसने ट्रिपल सी का सर्टिफिकेशन लिया हुआ है और कंप्यूटर ऑपरेट करने के बाद जब आप सीएससी के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो 5 दिन की ट्रेनिंग की बात है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए है और वो एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग है। घर बैठे कोई कहीं भी अपने बिजनेस स्टार्ट, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक माइंडसेट आपका स्किल डेवलप किया जाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें सारे बिजनेस कवर्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी अगर मैं किसी, मान लीजिए वैकिन लोन मैंने लिया हुआ है, अब मैं सीएम युवा से जुड़ना चाहता हूँ, तो क्या मुझे लोन मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। सिर्फ इसके अंदर अगर आपने के ऊपर किसी भी प्रकार का आपने लोन लिया हो, सिर्फ इसके अंदर ये है कि जो आपने किसी गवर्नमेंट स्कीम का के अंदर उसका बेनिफिट बिजनेस लोन के लिए ना लिया हो, बाकी आपका पर्सनल लोन है, आपका क्रेडिट कार्ड पे कोई लोन है, आपका व्हीकल लोन है, आपका होम लोन है, वो सारी चीजें अगर आपकी है तो भी आप इसके साथ सीएम युवा में अप्लाई कर सकते हैं। क्या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट बीएलई के लिए चल सकता है? तो बीएलई देखिए आप अपने आप में ही एक सीसी टीसी सर्टिफिकेट करके ही तब आप बीएलई बने हैं, तो ग्रेजुएट मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपने तकनीकी ज्ञान लिया हुआ है शिक्षा बीएलई के लिए, तो आप उस सर्टिफिकेट को लगाएंगे जो सीसी सर्टिफिकेट इन एंटरप्रेन्योरशिप का जो सर्टिफिकेट है वो आप लगाएंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, क्या इसका कोई फीस भी होता है क्या? ईडीपी ट्रेनिंग जो बता रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करें तो बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई की जो स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम है जिसके अंदर आप जाके 5 दिन की 10 दिन की ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। उसके अंदर जो ट्रेनिंग है वो डिपेंड करती है आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट। आप उद्यमी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है uddimi.org.in, आप उस पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग को घर बैठे कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 5 दिन के अंदर आपके 5 मॉड्यूल्स होंगे, 5 असेसमेंट्स होंगे, उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन होगा। टैक्सी गाड़ी लेने के लिए लोन मिल जाएगा? जी जी बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अब ये सत्र चूंकि आधे घंटे का था और हम लोग बहुत लंबा, करीब 54 मिनट से हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा सभी दर्शकों से, लंबा सेशन हो गया है। इस कार्यक्रम का दोबारा सीरीज हम लेके आएंगे एक एक टॉपिक पे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा और आप लोगों के क्वेरीज और टॉपिक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इसमें फिर से कार्यक्रम करेंगे। तो रमनप्रीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब ये कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए सभी से विदा लेना चाहता हूँ। सार्थक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तय समय में कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अंजाम दिलाया, और सभी आप लोग अपना चैट बॉक्स में लिखें, और ये कार्यक्रम रिपीट हम करेंगे उत्तर प्रदेश की भी पेज पर, और आगे भी हम इसको लगातार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने लोकेलिटी में इसका प्रचार प्रसार करें, मोबिलाइज कार्यक्रम करें,
फोटोग्राफ, वीडियो क्लिप हमें भेजें, हम इसे सरकार की वेबसाइट पर पब्लिश कराएंगे। जी रमनप्रीत जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।